नमस्कार। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं कई सारी परेशानियों से गुजरती हैं। उनके शरीर में अलग अलग हिस्सों में प्रेगनेंसी से जुड़े कई तरह के बदलाव होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और इनमें से एक बदलाव है पैरों का सूजना। तो माँ बनने वाली ज़्यादातर औरतें पैरों में सूजन की समस्या का अनुभव करती हैं। वैसे तो ये परेशानी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कई बार बड़ी मुश्किलें भी पैदा कर सकती है। यही वजह है कि पैरों में ज़्यादा सूजन को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान हाथ पैर पर खासकर टखना यानी एंकल जो है आपका, उसे पैर के पंजों के आसपास सूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है। और इस सूजन को मेडिकल टर्म में एडिमा कहते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये सूजन होती क्यों है। तो दरअसल फैमिली होता क्या है ना कि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं का पैर सूजने लगता है, क्योंकि शरीर बच्चे की ज़रूरतों को और पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा पानी और फूड बनाए रखना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का दौर आगे बढ़ता है ना दोस्तों, वैसे आपका बच्चा बढ़ने लगता है और गर्भाशय और बच्चे का वजन पैरों की नसों पर दबाव डालने लगता है। इसकी वजह से नसों की दिल में खून को वापस लौटाने की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। और ब्लड फ्लो धीमा होने से वेसल्स के अंदर दबाव बनाता है, जिसकी नसों में पानी का रिसाव होने लगता है और यह पैरों और टखनों की सूजन का कारण बनता है। तो फैमिली, क्या आप जानते हैं कि 50 से 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी और सूजन की दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आती है ना, तो शरीर में होने वाली ये सूजन प्रेग्नेंट महिला का और बुरा हाल कर देती है। करीब 50 से 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी और सूजन की दिक्कत होती है। और शाम के समय गर्म मौसम में भी सूजन की बढ़ोतरी होने लगती है। हालांकि पैर में होने वाली थोड़ी बहुत सूजन नॉर्मल सी बात है और घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाथ और चेहरे पर होने वाली सूजन प्रीक्लैम्सिया का संकेत हो सकता है। यानी कि प्रीक्लैम्सिया प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति को कहते हैं। चलिए फैमिली, अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको सूजन कब दिखने लगती है। तो पहला, प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर तक खड़े रहने से सूजन हो सकती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा काम करने या शरीर को थक जाने पर भी सूजन नजर आती है। तीसरा, बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन करने से भी सूजन दिखने लगती है। और अंत में, खाने में नमक और सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, पोटेशियम का कम सेवन करने से सूजन नज़र आने लगती है। फैमिली, हम बात करते हैं कि वो कौन से 4 कारण हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान आपको सूजन होती है। सबसे पहला जो कारण वो है शरीर में होने वाले हार्मोन चेंजेस। ठीक है दोस्तों, तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एचसीजी और प्रोलैक्टिन जैसे कई हार्मोन का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। और इस वजह से भी एडिमा यानी जो सूजन है वो होने लगती है। दूसरा है वजन बढ़ना। ठीक है फैमिली, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपका जो वेट होता है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। और बच्चे के बेहतर विकास के लिए वजन बढ़ना ज़रूरी भी है। इसके साथ साथ शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेगनेंसी में महिला के वजन का 25% हिस्सा होता है। और ऐसे में वजन बढ़ने से भी पैरों में सूजन नजर आने लगती है। तीसरा है दोस्तों, नसों पर बढ़ता दबाव। तो गर्भाशय के बढ़ते आकार के कारण शरीर की नसों पर दबाव बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। और इस प्रक्रिया में खून के निचले अंगों में दिल तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है, जिस कारण पैरों में सूजन शुरू हो जाती है दोस्तों। और अंत में हीमोग्लोबिन की कमी। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कई बार शरीर में कम प्रोटीन और कम हीमोग्लोबिन की वजह से भी सूजन नजर आने लगती है दोस्तों। और कई मामले में प्रेगनेंसी के दौरान पैर समान नहीं हो पाते और उनमें लगातार सूजन बनी रहती है, लेकिन डिलीवरी के बाद पैर समान स्थिति में आ जाते हैं। अंत में फैमिली, अब हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सूजन को कम करने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान एक ही पोजीशन बहुत देर तक खड़े या बैठे बिल्कुल ना रहें। पोजीशन चेंज करते रहें, पैरों को एक्टिव रखें। अगर बहुत देर से आप खड़ी हैं या चल रही हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लें और आराम करें। ठीक है, अगर देर तक बैठे हैं तो हर घंटे में 5 से 10 मिनट तक का ब्रेक लें और पैरों को मूवमेंट में लाएं। इससे आपकी जो सूजन है ना दोस्तों वो कम हो जाएगी। दूसरा है नमक का सेवन कम करें। तो प्रेगनेंसी के दौरान हाथ पैरों में होने वाली सूजन को कम करने का सबसे आसान उपाय है नमक का सेवन कम करें। दरअसल नमक शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा पानी को रोक कर रखता है। और ऐसे में जब शरीर में पहले से इतना सारा वाटर रिटेंशन हो रखा है, तो ऐसे में ज़्यादा नमक खाने से वाटर रिटेंशन और बढ़ेगा। लिहाजा खाने में ऊपर के अतिरिक्त नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें दोस्तों। और तीसरा है पोटेशियम रिच डाइट ज़रूर खाएं। शरीर में तरल पदार्थों को बैलेंस करने में मदद करता है पोटेशियम, ये तो आप जानते हैं। और लिहाजा ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक हो, जैसे कि केला, आलू, पालक, बीन्स, दही, दालें और साल्मन फिश में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। लिहाजा प्रेगनेंसी में सूजन कम करने के लिए इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करें दोस्तों। और चौथा जो है, कैफीन इंटेक को कम करें। ठीक है, अगर आप चाय या कॉफ़ी लवर हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको इनकी आदत में बदलाव करने की ज़रूरत है।
दरअसल सोडियम की ही तरह कैफीन भी शरीर में तरल पदार्थों को रोक कर रखता है, जिससे वाटर रिटेंशन की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए कैफीन इंटेक कम से कम करें। पांचवा, पैरों की मालिश करवाएं। पैरों की मसाज करवाने से आपको सूजन से राहत मिल सकती है। मसाज करने से एक जगह पर जो तरल पदार्थ जमा होता है ना दोस्तों, उनमें सर्कुलेशन होता है, जिसमें सूजन कम करने में मदद मिलती है। आप चाहे तो पेपरमिंट या लैवेंडर के इंसेशनल ऑयल पर पैरों की मसाज कर रिलैक्स फील कर सकती हैं। और छठा, आरामदेह कपड़े और जूते पहने। फैमिली टाइट कपड़े, मोजे, जूते ना पहने। इसमें शरीर में ज़्यादा टाइटनेस वाली फीलिंग आती है, तो शरीर को सूजन और बढ़ सकती है। इससे जहाँ तक संभव हो सके प्रेगनेंसी दौरान एकदम कंफर्टेबल आरामदायक कपड़े, जूते, मोजे ही पहने। हाँ फैमिली, बैठते समय अपने पैरों को ऊपर उठाकर रखना, इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। रोज़ाना थोड़े समय पर ज़रूर टहलें, क्योंकि यह आपके जो रक्त प्रवाह है वो उसको ठीक करने में मदद करता है। ऊंचे हील और चप्पल के जूते बिल्कुल ना पहनें। खूब सारा पानी पिएं, तरल पदार्थ लें, कंप्रेशन मोजे पहने, हर्बल चाय का सेवन करें। ठीक है दोस्तों। सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सी गर्भवती महिलाओं का ये क्वेश्चन रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हम सूजन से पता कर सकते हैं कि गर्भ में लड़का है लड़की। तो उनका आंसर मैं आपको क्लियर बता दूं कि जी नहीं, आप प्रेगनेंसी के दौरान सूजन से बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते कि गर्भ में लड़का है लड़की। अक्सर आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग के मुंह से कि अगर प्रेगनेंसी दौरान अगर आपको सूजन आ गई, आपके टखनों में सूजन आ गई है तो आपको लड़का होता है, या आपके पैरों में मोटे बाल आते हैं तो ये लड़का होने का संकेत देता है। वहीं अगर आपको सूजन नहीं आती, आपके पैर में मोटे बाल नहीं आते, तो ये लड़की का संकेत माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिला चलते समय पहला कदम अगर राइट उठाती, यानी ये दायां कदम उठाती है, तो वो लड़का होने का संकेत देता है। गर्भवती महिला का अगर पहला कदम बायां होता है तो वो लड़की होने का संकेत होता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वैज्ञानिक तौर पे इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। तो आप इस भ्रम से दूर रहें, इस अंधविश्वास से दूर रहें। प्रेगनेंसी दौरान आई हुई सूजन ये बिल्कुल तय नहीं कर सकती कि घर में लड़का है लड़की। और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो पैरों में होने वाली सूजन ज़्यादातर मामलों में चिंता का विषय बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कुछ दो लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर से इमिडिएटली कांटेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप अपने चेहरे और हाथों में सूजन महसूस करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर मिलना है, उन्हें बताना है। और अंत में सूजन के साथ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। फैमिली, आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें और आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहे, बस यही दुआ के साथ इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। तब तक बने रहिए चैनल पे। नमस्कार।